ये बनिया के मन में भाव उत्पन्न होता। लड़की हुई, लोग ताना देते, पर बनिया बड़ा खुश होता कि मेरे शंकर की बड़ी कृपा। हुआ समय, बनिया की बेटी पुरुरुवा इतनी समझदार थी कि वो भगवान शंकर की भक्ति में दिन रात डूबी रहती थी, शिव की भक्ति। एक बार बनिया का पूरा पैसा किसी व्यापार में लग गया और व्यापारी ने वो पैसा नहीं दिया। बनिया रोता रहता। पुरुरुवा कहती बाबू से, बाबूजी क्यों रोते हो, पिताजी क्यों रोते हो? यहीं पृथ्वी पर आकर ही तो आपने कमाया था और पृथ्वी में आकर ही आपने कमा दिया, तो फिर रोना क्या? पुरुरुवा, तेरी 5 बहनों का जब विवाह होगा, तू 6ठे नंबर पर है, तेरा विवाह होगा तो धन कहां से आएगा? कैसे धन आएगा, कहां से धन आएगा, कैसे दूंगा मैं, कैसे ले जाऊंगा मैं, कैसे परिणाऊंगा मैं? पुरुरुवा, हम जिस जगह पर बैठे हैं ना, हमारा नाम हमें बनिए से कहा जाता है, तो धन भी ढेर लगता है बेटी को ब्याहने के लिए। पुरुरुवा, क्या सोचना, इसलिए दुख होता है, मेरा धन चले गया। पुरुरुवा ने कहा पिताजी, जिसने मृत्यु लोक में जन्म दिया है, जिसने भूमंडल पर मृत्यु लोक में जन्म दिया है, भगवान शंकर ने हमको पृथ्वी पर भेजा है। अगर जन्म उसने दिया है तो पेट भरने की जवाबदारी भी उसकी है, तो विवाह करने की जवाबदारी भी उसकी है। जितनी जवाबदारी है सब शंकर की है। आप टेंशन क्यों लो, आप तो छोड़ दो शंकर भगवान के ऊपर कि मेरा आपकी कृपा से सब काम, बस आप शिव जी पर छोड़ो। बेटी मेरी ये 6 बेटी हैं। पुरुरुवा ने कहा पिताजी यही तो कह रही हूं, आप कह रहे हो मेरी 6 बेटी हैं। उस शंकर भगवान से पूछो जिसके शिवलिंग पर जो जल चढ़ाता है। शिव महापुराण की उमा खंड कहती है, जो शंकर के शिवलिंग तक पार्वती है उमा, हिमालय राज की पुत्री है, शैल पुत्री है उमा, जो मेरे शिवलिंग पर भूलवश भी जल समर्पित कर देता है, वो मेरी औलाद कहलाता है, मेरी संतान, वो मेरी औलाद है, मेरी संतान है। पुरुरुवा कह रही है पिताजी, आप कहते हो मेरी 6 पुत्रियां हैं, वो देव अधिदेव महादेव को तो जो जल चढ़ाता है वही उसकी संतान कहलाती है। बेटियां कितनी कितने बेटे, इसलिए तो हम आपको कहते हैं कि आप सब कुबेरेश्वर बाबा की बेटियां हो, दामाद हो, मेरी जीजियां हो, मेरे जीजा हो, मेरी बेटियों, ये शिव के पुत्र हुआ, शंकर की संतान हो। भगवान देवाधिदेव महादेव की संतान हो, आप भगवान शिव की औलाद हो। पुरुरुवा ने कहा, कहते हो कि मेरे 6 बेटियां हैं। पुरुरुवा कहती है यही भ्रम है आपका कि आप अभी भी हमको अपनी बेटी कहते हो। पिताजी, जिस दिन आपके मुख से निकलना चालू हो जाए कि मेरे शंकर की बेटी हो, आओ इधर, शिव की बेटी कह दो ना, शंकर की बेटी, शंकर की पुत्री। एक पत्र है, देखिए। बता रही हूँ। मैं सो सविता मुकेश मालवीय नागपुर से हूँ, कहीं बैठी हो? सविता मुकेश मालवीय नागपुर से, नागपुर से। मेरा मोबाइल नंबर ये है, गुरुदेव शादी के
5 साल तक इंतजार करा, आ जाओ बच्चे को लिया, 5 साल तक इंतजार करा शादी के, बच्चा होगा। 10 साल इंतजार करा, बच्चा होगा। 15 साल इंतजार करा, बच्चा होगा। 16 साल इंतजार करा, बच्चा होगा। 17 साल इंतजार करा, बच्चा होगा। पर सारे डॉक्टरों ने रिपोर्ट देखकर दोनों की जांच कर कह दिया कि संतान प्राप्ति नहीं हुई। IVF करवाया डॉक्टर से पूछकर, वो भी सफल नहीं हुआ। जब IVF भी सफल नहीं हुआ, निराशा हाथ लग गई, तब किसी ने कथा के बारे में बताया। मेरी मम्मी सासू जी ने बताया कि सियोर वाला महाराज कहते हैं कि कथा के पंडाल में कथा सुनने पर कुबेरेश्वर भंडारी 3 महीने में फल देता है। मैंने व मेरे पति ने नागपुर की कथा पंडाल में 5 दिवसीय कथा को सुना व पशुपति व्रत साथ में किया। मेरा तीसरा व्रत हुआ ही था कि मुझे खुशखबरी प्राप्त हो गई और 10 अगस्त को मेरे घर में 18 साल के बाद औलाद की प्राप्ति हो। ये हमको लगता है। उस बेटी ने एक लाइन लिखी, मैंने कुबेरेश्वर बाबा से कह दिया था कि मैं आपकी बेटी हूं, हमारा संबंध हम उससे जोड़े तो, हमारी रिश्तेदारी हम उससे जोड़े तो। हम अपने संबंध को परमात्मा से जोड़े तो। आप सबको लगता है ये दुकान मेरी है, ये घर मेरा है, परिवार मेरा है, नाते रिश्ते कुटुंब कबीला सब मेरा है। जिस दिन तुम्हारे मुख से निकलने लगेगा कि ये पूरा परिवार, ये पूरा घर, ये हमारा जितना भी वैभव है, ये सब शिव का है, सब कर सब शिव। मुख से निकले हम सब इकट्ठे शंकर जी के पट्टे, हमारा है क्या, सब शिव का। कहाँ तक है, कैसे है, तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए। जीवन में भगवान से विनय करते रहो। पुरुरवा कह रही है, ये मान लो कि तुम्हारी 6 बेटी नहीं, शिव की बेटियां हैं। जब हमारा घर, परिवार, कुटुंब, नाते रिश्ते सब शिव से जुड़ जाएंगे तो फिर चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिव से जुड़, संबंध शिव से जोड़। फिर निवेदन है, आप यहां से जाओ ना और कोई तुमसे पूछे कि कहां से आई है तो कह देना मायके से आई हूं, मेरे कुबेरेश्वर बाबा के घर से आई, वो मेरा मायका है। वो मेरा मायका है। एक सीहोर की एक बेटी ने पत्र लिखा था, शायद पत्र यहाँ पर है कि नहीं पता नहीं। सीहोर की एक कोई बेटी ने पत्र लिखा था कि कोई इंग्लिशपुरे की मालवीय बेटी है, उसने पत्र में लिखा था, वो गुरुजी निवेदन है, हम इंग्लिशपुरे में रहते हैं, अगर वो बेटी होगी तो उसके स्मरण में होगा। सीहोर की बेटी है, इंग्लिशपुरे की, मालवी है, यहाँ पत्र वो है, आ जाओ बेटी। उसमें वो लिखती है, गुरुजी ये रुद्राक्ष उत्सव पेपर के समय पर आता है, एग्जाम के टाइम पर। शंभो शंभो 18 साल के बाद हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाएं। बहुत
तो वो बेटी ने लिखा कि गुरुजी एग्जाम के टाइम पर कथा होती है, ये हमारे बाबा के यहाँ जाना ही नहीं हो पाता परीक्षा देते देते। मैं उस बेटी से कहूं, जरूरी नहीं कि परीक्षा के समय पर पढ़ाई बहुत जरूरी है, विद्याध्ययन बहुत जरूरी है, शिक्षा बहुत जरूरी है, और इतना पढ़ो कि हमारे सीहोर का और कुबरेश्वर धाम का नाम आगे चलकर और रोशन। ऐसे अध्ययन करो। बाबा का धाम अपने बच्चों के लिए 24 घंटे खुला है। जब आओ, जब बाबा की भक्ति करो, स्मरण करो, भजन करो, जब तुम्हारा मन करे। शिव की भक्ति में रमे, शिव भक्ति। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, 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 जरा आज कथा की शिवरात्रि है। बड़े भाव से दिल से कंकर शंकर की भूमि पर विनय करें, निवेदन करें, बाबा से प्रार्थना करें और अपने हृदय की बात भगवान शिव से अवश्य करें। शंकर भगवान को अपने दिल का सब बड़े प्रेम से, आनंद से बाबा से निवेदन करें। सब जहां जगह मिले, जो लोग मंदिर प्रांगण में है, मंदिर प्रांगण में, जो पीछे धर्मशाला तक बैठे हुए हैं वो, जो पंडालों में हैं वो, जो भोजन के पंडालों में हो वो, जो रोडों पर हो वो, जो जहां है, दुकानों में हो, जहां हो, बैठकर बाबा से प्रार्थना करिए। बहुत दूर दूर से आए हो आप लोग, बाबा से यही प्रार्थना है कि जो तेरे दरबार में आया उसकी झोली खुशियों से भर जाना। ये दूसरी बार फिर 3 महीने में आए, ऐसी करुणा कर दो। बाबा से प्रार्थना करिए, दिल से विनय करो, निवेदन। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर सब साथ में बोलना, हृदय से बोलना। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा
शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर, दया करने वाला कृपालु शिव, पुरुरूपा अपने पिता से कहती हैं, आप अपना मान रहे हो इसलिए दुख है। आप अपना मानना छोड़ दो, शिव का मानना। आधा घंटा मन से कर लो, खेलना मत, इसके बाद खेलना। यहाँ जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी बच्चे बैठे हैं, जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कई नवयुवक लड़के, कई नवयुवक लड़कियां, बेटियां, बेटा, यहां से जाते समय, कल जब आप यहां से जाएं तो कंकर शंकर की भूमि को हाथ लगाकर प्रणाम कर कर कहकर जाना, बाबा मैं तेरी औलाद हूं, धक्के मत खाने देना, तेरी औलाद हूं, हाथ पकड़कर मुझे मंजिल तक जरूर पहुंचा देना, ये तेरी। शिव से कहो, शंकर से कहो, ओगड़दानी से, भगवान शंकर से, भाव से कहो। और जब दिल से कहोगे तो वो दिल से सुनेगा। जो दिल से, अब कहो तो सही उसको, भगवान शंकर को प्रार्थना तो करो, निवेदन तो करो। शिव महापुराण की कथा कहती है, मंदिर तक जाना जरूरी है, शिव मंदिर तक पहुंचना जरूरी है। और जो शंकर भगवान के मंदिर तक चला गया, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने चला गया, समझ लो उसका घर का एड्रेस शंकर के पास पहुंच गया और शिव उसके दरवाजे तक पहुंच गया। और उर्वा कह रही हैं, पिताजी आप अपना मत मानो, आपकी 6 लड़कियां हैं, आप शंकर की कह दो कि ये शिव की हैं, शंकर की पुत्री हैं, शिव की बेटी। जीवन का सबसे बड़ा एक भाव अंदर से व्यक्त होता है कि ध्यान देना कि मधुमक्खी और मनुष्य एक जैसा है। कौन कौन? जम के बोले, जरा जम के बोले। मधुमक्खी और मनुष्य। मधुमक्खी फूल का रस लेकर आती है, रखती जाती है, इसको परसों खाऊंगी, इसको आगे में खाऊंगी, और फूल का रस चुन चुन कर मधुमक्खी घर भर देती है, घर। और मनुष्य भी ऐसा, मनुष्य एक वो आज सवेरे हम लिख रहे थे, ये जितना कथा का स्मरण करना होता है तो पहले सारे पुराणों में से उसको लिख लेते, तो लिखते 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 पेन की शाई समाप्त हुई। अच्छा, पहले के समय में पेन आता था ना वो शाई वाला, तो उसमें कांच लगा होता था, तो बाहर
बाहर से ही दिख जाता था कि इतना बच्चा है। तो जब परीक्षा देने जाते थे ना तो देखते रहते थे, अभी बच्चा है, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। और पेन खाली होने के कतार पर आ जाता, वो दिखता था। दुनिया के लोगों को लगता है कि तिजोरी भर ली, मकान भर लिया, घर भर लिया, परिवार भर लिया, कुटुंब भर लिया, अपना व्यापार, अपनी दुकान, अपनी फैक्ट्री, ये सब भर ली, पर उसको ये समझ में नहीं आता कि इनको भरने में तेरी पूरी जिंदगी खाली होती चली गई, पूरी एकदम खाली। कई लोग कहते थे कितना जोरदार घर है, भरा पूरा घर है। अरे उसको देखो जो अंदर है, जिसने पूरा गवा दिया। जिसने पूरा गवा दिया। मधुमक्खी जोड़ती जाती है, मधुमक्खी जोड़ती जाती है, और मधुमक्खी जोड़ती 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 आखिरी में रोज सोचती है परसों के दिन खाऊंगी मैं, परसों के दिन खाऊंगी। तुम्हारे जैसी है मधुमक्खी और अपन सब एक जैसे। कहीं से कोई आइसक्रीम फ्रिज में रख दो, परसों खाना हो, अभी सर्दी हो रही है ना, परसों खाना हो, परसों तक आइसक्रीम ऐसी हो गई कि आइसक्रीम भी कह रही अब मत खा। डंडी अलग है, आइस अलग है और क्रीम अलग है। वो भी कह रही है मत खाओ, अलग हो। आप और हम बस यही विचार करते रहते हैं मधुमक्खी के छत्ते की तरह, परसों बस, परसों खाऊंगा, परसों बस बस बस। और मालूम पड़ा एक दिन मधुमक्खी का छत्ता कोई दूसरा तोड़ लिया और खा गया। मधुमक्खी हाथ मल रही, मैंने जिंदगी भर जोड़ा और आखिरी में खाया दूसरे ने। उसी तरह हम भी ये जोड़ वो जोड़, वो जोड़ वो जोड़, बच्चे रख रहे एप्पल का फोन और पिताजी लगे कीपैड में, उसमें भी नेटवर्क नहीं आ रहा, उसमें भी नेटवर्क नहीं। अब कल हमसे कोई कहे कि गुरुजी ऐसी व्यवस्था तो करो कम से कम धाम के ऊपर कि नेटवर्क रहे। हमने कहा जिसका नेटवर्क महादेव से होता है उसका नेटवर्क सब दूर से टूट जाता है। यहाँ एक ही नेटवर्क रहता है, घर के फोन भी नहीं आएंगे ना तुम्हारे फोन जाएंगे। इसलिए कुबेरेश्वर धाम आने से पहले, रुद्राक्ष उत्सव में आने से पहले अपने घर के लोगों को कहकर आया करो, चिंता मत करना, मेरा नेटवर्क उससे मिलेगा, बाकी के नेटवर्क सब टूट जाएंगे, सारे नेटवर्क खत्म हो जाएंगे, मेरा नेटवर्क उससे जुड़ जाएगा। अब एक कोई माता जी का कोई एक पर्स गिर गया होगा, रास्ते में मिल गया होगा, उसका नाम कोई छाया ऐसा कुछ था उनका, और वो लातूर के माँ की थी। तो उसका फोन पे फोन तो आए, उसका फोन भी हो, वो फोन पे फोन आए पर उठाए तो बात ही नहीं हो, नेटवर्क ही नहीं है, नेटवर्क ही नहीं है। फिर हमने उसको कार्यालय पर भेजा, पत्थर वाले, कहीं बैठी होगी तो ले जाएगी। उसमें उसका आईडी रखा, पर्स के अंदर उसका आधार कार्ड रखा, ले जाएगी। उसका मोबाइल अच्छा बढ़िया वाला वो भी था, सब नेटवर्क नहीं है। बाबा कहता है यहां आने के बाद मेरे से नेटवर्क मिलाओ, बाकी के सारे नेटवर्क भूल जाओ, फिर किसी से मिलेगा तुम्हारा। मुझसे मिलाओ, मेरे पास आयो। हम तो बाबा के भरोसे चल, हम तो बाबा के भरोसे चल, ये दुनिया वाले जलते, ये दुनिया
तो बाबा के भरोसे चलते हैं। जिसका नेटवर्क बाबा से है, याद रखना, मधुमक्खी जोड़ती 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 खाता कोई शहद को और है। हम भी ऐसे ही हो गए, बस जोड़ा 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 जोड़ा, बस जोड़ जोड़, इसके बाद खाया किसी और। पर मधुमक्खी जैसा क्रम मत करना, मधुमक्खी जैसा प्रयास करना जिंदगी में। फिर निवेदन है, आप किसी को 1 रुपया नहीं दे सकते, बिल्कुल मत दो। आप किसी को दान नहीं कर सकते, बिल्कुल मत करो। आप किसी को अठन्नी नहीं दे सकते, मत दो। पर जो तुमने कमाया है उसका कम से कम 2, 5 या 10% खुद ने कमाया तो खुद पर खर्च तो कर लो, स्वयं पर खर्च कर लो। बेचारी माँ के पास में साड़ी अच्छी आ गई, संभाल के रख दी, संभाल के रख दी। किसको दूंगी? बेटी को, बेटी को, बेटी को। अब उसको कौन समझाए माँ को? तू जो साड़ी संभाल कर रख रही है, जब तक लड़की बड़ी होगी फैशन चले जाएगा, दूसरी डिजाइन आ जाएगी और बेटी कह देगी मम्मी ओल्ड फैशन। तो उसके समय पर ये ओल्ड होगा, पर तेरे समय पर तो आज गोल्ड है बहन, आज तेरे समय पर गोल्ड है। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा। आज हमारा समय, आज हमारी सत्ता है, आज हमारा समय है। और उस सत्ता का, उस समय का, उस पद का, उस कुर्सी का आज तुम्हारे पास में है, उसका स्मरण रखिए। आज शरीर ठीक चल रहा है, उसका फुल आनंद है, फुल भजन में, कीर्तन में, स्मरण में, कथा में, सत्संग में। कितना आप लोग चल चल के रेलवे स्टेशन से कई बार, इतना भीड़ है, इतना शुभ भक्त है, इतना शुभ भक्त है कि ऑटो मिल नहीं पा रहे, तो लोग बैग रख रख के पैदल पैदल सिर पे चले जा रहे, सिर पे रख कर चले जा रहे। भजन गाते 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 गाते, मेरे बाबा दया करना, मैं और चले आ रहे, और मुंह पे मुस्कान देखिए उनकी। मैं कहूँ आस्था चैनल वालों से, एलईडी पर दिखा रहे हैं क्या? इनके चेहरे की मुस्कान देखो तुम लोग, एलईडी पर देखो जरा, पैदल चले आ रहे हैं रेलवे स्टेशन से, जहाँ साधन मिल जाए वैसे, और चेहरे की मुस्कान देखिए उनकी। मेरे भोले दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता लेकर चलेगा। और चेहरे की मुस्कान कम नहीं है, क्यों? ना घर के भरोसे, ना परिवार के भरोसे। और रुबा यही कर रही है, पिताजी आप अपने भरोसे पर मत रखिए कि मेरे 6 लड़कियां हैं, मेरी 6 बेटियां हैं। कहो मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। उसके आश्रित होकर चलो, उसके आश्रित।
विठल सेवा समिति की सीहोर नगर इकाई, जैसे भोजन भंडारा यहाँ चल रहा है वैसे ही सीहोर नगर इकाई के सेवकों ने रेलवे स्टेशन पर भोजन भंडारा चलाया और जाने वाले यात्रियों को केवल खिलाया ही नहीं, उनके साथ बांध कर भी दिया कि ये रास्ते में एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत ये श्रेष्ठता होना चाहिए। जोड़ा छोड़ा जोड़ा छोड़ा वो श्रेष्ठता। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, भगवान शिव की पवित्र कथा कर रही है। और मैं धन्यवाद दूंगा मेरे सीहोर नगर के सारी पत्रकारिता को, सारी सोशल मीडिया को, जिन्होंने इस कथा को जनमानस तक, घर घर तक पत्रकारों ने पहुंचाया। संपूर्ण पत्रकार संघ को, जिनकी कलम ने इस रुद्राक्ष महोत्सव को जनमानस तक भेजा, जनमानस तक। शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है शंकर। शिव महापुराण की कथा कहती है, पुरुरुवा ने कहा आप अपनी बेटियों को शिव की बेटी क्यों नहीं कह देते? तब बनिए की दृष्टि में आया कि अब बेटियों के विवाह का जब समय आया, तब बेटी पुरुरुवा ने कह दिया कि शंकर की बना दो हमको शिव की। शिव शंकर की। और भगवान शिव की आज बनिए ने शिव मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करते हुए जलाधारी पर हाथ रखकर कह दिया, शंकर अब मैं, मेरी बेटी, मेरा परिवार, मेरा घर मेरा नहीं है, मेरे शिव तूने जन्म दिया है, तेरा है, मैं तो कुछ जानता भी नहीं, अनजान हूं, बस तू है जो मेरे परिवार को संभाल सकता है, और कोई नहीं, केवल तू। एक पत्र है, देखिए बड़ा सुंदर है। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, अब किस पर हो जा, जरा कर दो, जरा
भी हो गई तेरी करुणा कृपा हो, भव पार हुआ, भव पार हुआ। जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा हो, भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। ईद अजम हो चाहे जितना उनका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। पापी हो चाहे जितना उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। अजामिल गणिका सारे, अजामिल गणिका जैसे मन को तेरे भाई जरा सी कर दो, जरा सी हम कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी कर दो, जरा सी हम कर दो। चरणों की सेवा देकर भोले बा मेरा भी कल्याण करो, कल्याण करो। चरणों की सेवा देकर भोले बाबा मेरा भी कल्याण करो, कल्याण करो। सुना है दिल का आंगन, आंगन में आकर विश्राम करो, विश्राम करो। सुना है दिल का आंगन, आंगन में आकर विश्राम करो, विश्राम करो। सुने दिल के दर्द को समझो, प्राण निकल ना जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। सुने दिल के दर्द को समझो, प्राण निकल ना जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो।
करने पे पाओ भव पार हुआ, भव पार हुआ। जिस पर हो गई तेरी करुणा के पाओ भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गीत अजामिल गण के जैसे मन को तुम्हारे पाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। गीत अजामिल गण के जैसे मन को तुम्हारे पाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। चरणों की सेवा देकर बोले बाबा मेरा कल्याण करो, कल्याण करो। चरणों की सेवा देकर बोले बाबा मेरा कल्याण करो, कल्याण करो। सोना है दिल का आंगन, आंगन में आकर बोले वास करो, निवास करो। सोना है दिल का आंगन, आंगन में रिकॉर्ड कर रहे हैं घर में, भजन रिकॉर्ड कर रहे हैं। वो खुद से बन गई। भजन रिकॉर्ड कर रही थी ना। ये 18 राज्यों में जाती है, पूरे साउथ एशिया की ये मैगजीन है। और जिसको छापकर इस मैगजीन को कुबरेश्वर धाम का पूरा वर्णन इस मैगजीन में करा गया, और जिसको इस मैगजीन को पूरे क्षेत्रों में वितरण किया गया। एक बार जोरदार ताली बजाएं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत। बहुत बहुत साधुवाद मैं देता हूँ। और जन सरोकार जो मैगजीन छापी गई है उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जिन्होंने इतनी सुंदर मैगजीन झारखंड और पूरे साउथ में जनमानस में कुबरेश्वर धाम का वर्णन लिखकर इस मैगजीन के माध्यम से पूरे क्षेत्र को, पूरे झारखंड बिहार आदि सारे क्षेत्र को, साउथ के क्षेत्र को कुबरेश्वर धाम से जोड़ा। बहुत बहुत तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की, इन तीनों का भगवान शिव पशुपति नाथ बनकर संहार करते हैं। एक बात का स्मरण रहे, आज कथा का 6ठा दिवस है, कल कथा का विराम दिवस। कल मेरी जीजियां, मेरे जीजा, मेरी बेटियां, बेटा सब अपने पिता के घर से विदा लेंगे। सुबह 8 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी, 11 बजे विराम हो जाएगा। सुबह 6 बजे जो सुबह की आरती होती है रुद्राक्ष माउस शिवलिंग की, वो सुबह 6 बजे हो जाएगी। 6 बजे रुद्राक्षेश्वर महादेव का आरती हो जाएगा। एक निवेदन रहेगा कल आरती के लिए और आज शाम को भी, कि मंदिर प्रांगण में पहले से इतनी भीड़ भरी पड़ी हुई है, आपसे निवेदन है पंडाल में रहकर ही आरती का आनंद लेना, वहाँ ज़्यादा संख्या में मंदिर प्रांगण में ना पहुँचे। दूसरा, आप दर्शन करो, मना नहीं है। सुबह 6 बजे बाबा की आरती हो जाएगी, 8 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी प्रातः में। टीवी पर वही 1 बजे से 4 बजे तक आएगी। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा होकर 11 बजे सब लोग आराम से भोजन प्रसाद ग्रहण करके अपने अपने गंतव्य की ओर जाइएगा और बड़े प्रेम से बाबा से प्रार्थना कर कर जाइएगा।
किसी बहन बेटी के अगर पर्स चोरी चले गया है, उनके पास जाने का अगर पैसा नहीं है, तो 4 या 5 तारीख में समिति जैसा हर साल करती है, उनका रेल का टिकट कटाकर उनके गांव तक समिति के खर्चे से भेजा जाएगा। अगर किसी का मोबाइल पर्स चले गया है, पैसे नहीं है गांव तक जाने के लिए, और मेरा बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मैं उत्तर प्रदेश की कई जीजियों को, कई जगह से महाराष्ट्र की बेटियों को, जिनको पिछली बार यहाँ से भेजा गया था किराया देकर। मैं उनके चरणों को नमन करता हूँ, और उन्होंने डबल किराया यहाँ वापिस समिति में जमा कर दिया आकर कि हमारे पास बैग नहीं था, चले गया था, तो बाबा ने हमको यहाँ से भेजा था। निवेदन है आप लोगों से, ट्रेन का टिकट बाबा कराने वाला, बाबा भेजने वाला, टेंशन लेकर मत जाना, चिंता कर नहीं जाना, बाबा के धाम से जाना तो ऐसे जाना। अगर आपके पास में है टिकट का पैसा, जाने का पैसा, तो बड़े खुश होकर जाना कि बाबा अगली बार अगर मैं आऊं तो अगर मेरे पास वाले को भी जरूरत पड़े तो मेरे अपने हाथ से देकर जाऊं और उसको सहयोग कर। दिल से बाबा को प्रार्थना करो, दिल से विनय करो, दिल से निवेदन करो, शिव स्वीकार करेगा, शंकर स्वीकार करेंगे। सुबह 8 बजे कथा प्रारंभ होकर 11 बजे विराम की ओर जाएगी। बाबा पशुपतिनाथ के नाम से विख्यात होते हैं। हर हर शिव तत्व से, भगवान शंकर की शरणागति से, शिव की कृपा से भगवान पशुपतिनाथ के रूप में विख्यात होते हैं। और बड़े आनंद से भगवान गणेश जी का विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ हो रहा है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। सभी लोग 2 मिनट बैठे रहो, अभी आप लोग 5 मिनट बैठे रहो। आशीष जी का कहना है कि सब लोग बहुत संख्या में हैं, तो एक भजन के साथ में एक बार स्तुति और करवाओ, क्योंकि आज स्तुति करने के लिए केवल एक ही बार मौका मिला है, इसलिए बड़े प्रेम से आप लोग बैठे रहेंगे। रिद्धि सिद्धि श्री गणेश जी महाराज के गले में जयमाला पहना रही हैं। जोरदार ताली बजाकर भगवान श्री गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि के गले में जयमाला डाल रहे हैं। अब रिद्धि सिद्धि ने वही जयमाला भगवान श्री गणेश जी महाराज के गले में डाली। हर हर हमारे बीच में माननीय मध्य प्रदेश शासन के मंत्री महोदय श्री विश्वास भैया सारंग जी पधारे हैं, और हमारे क्षेत्रीय विधायक सीहोर जिले के बड़े आनंद में सबके हृदय में निवास करने वाले श्री ईश्वैया राय जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद। साथ में ही हमारे सीहोर नगर के नगर पालिका अध्यक्ष भैया प्रिंस जी राठौर जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर सबका साधुवाद स्वागत। विश्वास भैया की भोपाल की जो कथा हुई थी वो ऐतिहासिक कथा हुई थी। एक बार जोरदार ताली बजाएं, जिन्होंने बहुत सुंदर कथा का आयोजन भोपाल के अंतर्गत। मैं हमारे आष्टा के कालू भैया भी आए हुए हैं, उनको भी मैं आष्टा में दिव्य और भव्य हमेशा आयोजन कराते रहते हैं।